हे गाइस, हम लोगों ने एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी और ये उस रिएक्शन वीडियो का थर्ड पार्ट है। अब अगर आप लोगों को यूट्यूब ने रैंडमली दिखाई है तो आप पहला और दूसरा पार्ट जरूर जाके चेकआउट करो। आपको दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी और तब इस वाले पार्ट को देखना। बट अगर आपको देखना है तो ये वाला पार्ट भी डायरेक्टली देख सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर निदेशक महोदय आपके गुर्दे में इतना ताकत है, अगर आप इन टेलीकॉम कंपनियों के पछवाड़े से पैसा नहीं लेते हैं तो आप निर्देश जारी करिए और महीना जो 30 दिन का होता है, ये लोग 28 दिन बनाए रखे हैं, उसे 30 दिन करवाइए। घुमा फिरा के वहीं आ गया भाई साहब की 28 दिन 28 दिन 28 दिन। अरे भाई 28 दिन, प्लीज बेसिक मैथ्स देखो थोड़ी सी। और ये भाई जी उसी दुकाने पहुंच के उसी भाई को परेशान करने फिर से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेट्स सी इस बार का ड्रामा करेंगे। और ट्राई को वही गुर्दे से क्या और ट्राई के लेने का एक गलत वर्ड यूज किए। अगर तुम एक न्यूज रिपोर्टर हो तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात का। मतलब चैलेंज कर रहा है, आपको पिछवाड़े से पैसा नहीं लेते। आप 1 लाख आपको सब्सक्राइबर, आपके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है तो आपको सोच समझ के वर्ड यूज करने चाहिए कि आप किसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हो। तो एक बेकार लगी मुझे बात। इस जियो ऑफिस के सामने खड़ा होकर पीछे हमारे भाई आ चुके हैं, फिर से ड्रामा को बोला है। चैलेंज देता हूँ कि अगर महीना 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन नहीं किए तो इसी जियो ऑफिस के सामने आके हम लोग अपना सारा सिम भी फूकेंगे और इसी जियो ऑफिस के सामने बैठ के धरना भी देंगे। और इसे आप सिर्फ गिदर भड़की मत समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अभी 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने आपका साथ दिया। तो अभी भी वक्त है, वक्त रहते सुधर जाइए, वरना आम जनता सोया हुआ शेर है, अगर जग गया तो चीड़ फाड़ देगा। और जिन टेलीकॉम कंपनियों के दम पे आप हवाई जहाज से आपका पैर नीचे ही नहीं उतरता, तो ऐसा आपका हवाइया निकलेगी ना कि आप पानी भी मांगिएगा और पानी भी नहीं मिलेगा। ये धमकी दी जा रही है तो किसी सबसे को, पहले- मतलब किसी को दी है, ऐसा ट्राई के उसको दी है, क्योंकि वही ऐसा रूल निकाल पाएगा कि भाई ये करो। सबसे पहली बात इन्होंने कहा मैं जियो के सिम फूकूंगा इसी ऑफिस के सामने। भाई क्या दुश्मनी है इस बेचारे ऑफिस वाले के साथ इसकी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। पीछे भाई जी आया हमारे, वो देख रहे इसका फिर कोई ड्रामा स्टार्ट हो गया। मतलब वो सोच रहा होगा क्यों मेरी दुकान इसके पड़ोस में क्यों है मेरी दुकान। मुझे नहीं लगता ना इसने सिम फूके होंगे ना इन्होंने धरना दिया है यार। ये व्यूज के लिए देखो भाई, हमने सोचा इसमें व्यूज आएंगे, हम वीडियो बना रहे हैं, बट ये भी व्यूज के लिए ये सब कर रहे हैं भाई। मतलब जो भड़काऊ, एक तरह से भड़काऊ कहूंगा मैं इसे, कि जैसे तरीके से हल्ला करा जा रहा है, सिम जला देंगे, धरने, चलो धरना देना भाई, चलो कोई बात नहीं, हक है तुम्हारा, डेमोक्रेसी है, बट क्यों? और यहाँ पे ये सब इतना धरना देने की और ये सब ये सिम जला दूंगा धमकियां देने की रीजन एक है कि 2 दिन का फर्क है जो आपके रिचार्ज में, उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे जियो ने नए प्लान निकाल भी दिए हैं, आपको 30 दिन का रिचार्ज भी देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो अब मुझे नहीं समझ आता है क्या इशू क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे। और जो लोगों को यहाँ पे तकलीफ होती है 28 दिन का कराने से, जिन्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि भाई जाओ पेटीएम या कहीं उनकी ऐप में रिचार्ज टाइप करो, यूपीआई पिन डालो या अपना कार्ड नंबर डालो, तो लोग ऑटो पे यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। हर 28 दिन में उनको ऑटोमेटिकली वही रिचार्ज हो जाएगा। या बहुत ही सिंपल सोल्यूशन जो यहाँ पे सारी टेलीकॉम कंपनी ने दिया है, 56 दिन, 84 दिन या पूरे जो साल भर का रिचार्ज होता है, या 336 दिन का रिचार्ज होता है, आप कह लो जियो का, वो करा लो। साल भर की छुट्टी, भाई साल में एक बार इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हो। बट यहाँ पे भाई जो ये भाई बोल रहे हैं उनका पॉइंट ये है कि 2 दिन बचाकर तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उससे प्रॉब्लम है इन्हें ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इन्हें प्रॉब्लम है कि ये 13 रिचार्ज कराते हैं 12 के बदले। इन्हें प्रॉब्लम ये है कि जो 2 दिन कम देकर जो एक्स्ट्रा कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसके खिलाफ है शायद से ये। वो हमने आपको पहले क्लियर कर दिया, कंपनी अगर आपको 2 दिन एक्स्ट्रा देंगी तो वो आपको पर डे के हिसाब से ज्यादा चार्ज कर देंगी बस। ये भोली भाली जनता आपको इसलिए नंबर 1 नहीं बनाई थी कि आप 1 महीने का 500 रुपया रिचार्ज कराएं, बल्कि ये आम जनता आपको इसलिए नंबर 1 बनाया क्योंकि आपने उन आम जनता को फ्री में सिम बांटा, फ्री में डाटा पैक दिया और उन लोगों ने आपसे प्रेम किया। तो उन जनता के भावनाओं का कद्र करिए, उनकी भावनाओं के साथ खेलिए मत। ये मत तू कहेगा मैं कहूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये भाई 2016 में पैदा हुए या 2016 के बाद इन्होंने मोबाइल चलाना सीखा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, जियो के आने से पहले रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे और रिचार्ज अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ते हैं कंपैरेटिवली। आपको यहाँ पे 200 में या 100 कुछ में आपको यहाँ पे 1 GB पर डे देखने को मिलेगा, नहीं तो पहले 250 रुपए में आपको 1 GB पूरे महीने के लिए देखने पड़ता था। चाहे आपका एयरटेल हो, एयरसेल हो, आपका टाटा डोकोमो, BSNL, MTNL कोई भी हो, सब में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट
₹250 पड़ता था 1 GB पर मंथ। जियो के आने के बाद ये चीज चेंज हुई है। जियो ने स्टार्टिंग में फ्री में दिया ताकि उनके यूजर्स बढ़े, और अभी भी यहाँ पे सबसे सस्ता रिचार्ज है जियो का। BSNL की बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि BSNL अभी भी 3G पे है। जब BSNL 4G पे आ जाएगा तब सस्ता होगा, तब हम कंपेयर करेंगे हाँ भाई कि भाई BSNL सबसे सस्ता है। तब तक BSNL जब तक 3G पे है उसे कंपेयर नहीं कर सकते हम। ट्रूली यहाँ पे कंपेरिजन एयरटेल, जियो और वी का ही है। बट यहाँ पे एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में कि जो बोलते हैं कि BSNL सस्ता है, अब आप जब देखोगे एक सरकारी डॉक्टर एक प्राइवेट डॉक्टर की फीस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको सरकारी पर्ची 10 रुपए की मिलती है और प्राइवेट में आपको 300 400 500 देने पड़ते हैं। तो आप देखो प्राइस डिफरेंस बहुत है। बट अगर आप टेलीकॉम मार्केट में देखो BSNL का रिचार्ज और जो प्राइवेट कंपनी की रिचार्ज है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। अगर सरकारी कंपनी होती और इतना डिफरेंस होता था वो हम बोलते ही कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई, स्पीड कम आ रही है और आप इतना कम पैसा भी दे रहे हो तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। बट जब आप एक हद तक बराबर ही पैसा दे रहे हो, एयरटेल जियो को भी इतना ही दे रहे हो, आप BSNL को भी इतना दे रहे हो, तो आप इतना कॉम्प्रोमाइज करना नहीं बनता वहाँ पे। अगर आपको पता हो, अगर आपने चलाया हो जियो के आने से पहले नेट, जैसे हम लोगों ने चलाया, तो आप लोगों को पता होगा कि BSNL सस्ता नहीं था पहले। BSNL भी उतना ही महंगा था जितना आपका एयरटेल वी आइडिया हो गया, और अभी भी BSNL ऑलमोस्ट महंगा ही है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया वो अभी भी 3G नेटवर्क पे यहाँ पे रन कर रहा है। तो उस हिसाब से वो काफी महंगा है देखा जाए, मतलब है सस्ता कंपेरेटिवली। आप सिम रख सकते हो, सेकेंडरी सिम की तरह बहुत अच्छे काम करता है। बट यहाँ पे जो कह रहे हैं कि BSNL बहुत सस्ता है, BSNL को चुनो, जियो एयरटेल वगैरह लूट रहे हैं, ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। मत भूलिए कि इस देश में मिडिल क्लास के भी वर्ग के लोग रहते हैं जिनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि महीने का 500 का रिचार्ज कराए अपनी। अब मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, इस पूरे वीडियो में जियो को टारगेट क्यों हो रहा है? रिचार्ज सबने महंगे किए, एयरटेल ने किए, वी ने किए, फिर भी ये भाई जियो स्टोर के आगे जियो के जो कर्मचारियों ने परेशान करके ये बोल रहा है कि मिडिल वर्ग के भी रहते हैं मिडिल वर्ग के भी रिचार्ज सस्ते होने चाहिए। सबको बोलो, एयरटेल को भी बोलो, वी को भी बोलो। 500 रुपए का कौन सा महीने का रिचार्ज है भाई? अगर आपको कम नेट यूज करना है, अगर आप मिडिल क्लास में हो तो आप थोड़ा कम नेट यूज करो, थोड़ा बचा कर लो, थोड़ा कम इंस्टाग्राम, थोड़ा कम यूट्यूब यूज करोगे तो आपका 2 GB में काम चल पड़ेगा। या आप अगर ज्यादा ही डाटा यूज करते हो आप फाइबर की तरफ भी जा सकते हो, वहां पे आपको अनलिमिटेड देखने को मिलता है। आपको कुछ कितना रिचार्ज 399 रिचार्ज है, GST के साथ आपको 500 रुपए में आपको अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। बट यहाँ पे मुझे एक बात यहाँ पे बहुत इरिटेट कर रही है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं जियो से कर रहे हैं, क्यों भाई एयरटेल ने महंगे नहीं किया प्लान, वी ने महंगे नहीं किया प्लान। प्लस अभी सबसे महंगे एयरटेल और वी के ही हैं, जियो 3rd नंबर पे आता है मोस्टली सारे प्लान्स में। अब मुझे पर्सनली ये लगता है ये सारे व्यू बटोरने के तरीके हैं। इन्हें पता है जियो टाइटल में डालेंगे जियो को ये बुराई करेंगे तो लोग भी उनकी तारीफ करेंगे, हाँ भाई जियो बेकार है, जियो बेकार है। अगर आप कमेंट सेक्शन खोलोगे इस वीडियो के तो आपको बहुत ही अलग ओपिनियन देखने को मिलेगा लोगों का वहाँ पे, जो कि इनसे एग्री कर रहे हैं सारे। पुरानी नीतियों पे आ जाइए और फ्री ही ना सही तो कम से कम इतना तो ज्यादा चार्ज कर दीजिए कि सब लोग आपका रिचार्ज कर पाए। पुरानी नीतियों पे आगे ना वही दोस्तों, आपको ना मतलब 10 GB के 1000 रुपए और 1 GB के 250 रुपए देने पड़ जाएंगे, ये थी पुरानी नीति। हाँ मतलब वही बात तो हुई होगी, घुमा फिरा के इनको जो फ्री की आदत पड़ेगी तो मतलब ये लोग भूल चुके हैं कि 2015 में नेट के प्राइसेस क्या हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा लगता है जियो ने फ्री में बांटा एक तरीके से, चलो भाई जो अच्छा पीरियड था फ्री का हमने एंजॉय कर लिया, एक अच्छा मतलब टाइम था जो भी था इंटरनेट के लिए, इंडिया के लिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमेशा के लिए फ्री में चाहिए तो ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों को नहीं पता, इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम बिकते हैं जो टेलीकॉम कंपनीज खरीदती है। सबसे ज्यादा जो 4G 5G स्पेक्ट्रम खरीदते हैं बहुत ज्यादा महंगे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 गुना महंगा है अमेरिका और यूके के कंपेरेटिवली। और जो इंडिया में जो प्लान्स हैं रिचार्ज के, वो वन ऑफ द चीपेस्ट प्लान्स हैं यहाँ पे। वो एक टाइम ऐसा था कि सबसे ज्यादा चीप प्लान थे यहाँ पे इंडिया में, तो इनको बिल्कुल ही अगर फ्री चाहिए तो भाई ये तो काफी अनफेयर है किसी के लिए भी, किसी भी बिजनेस के लिए। अगर मैं इस जियो ऑफिस के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा हूँ तो एयरटेल और वोडाफोन वाले ये मत समझिए कि मैं सिर्फ सवाल जियो से कर चलो सवाल। चलो शुक्र है इन्होंने एयरटेल और वी को भी कंसीडर कर लिया यहाँ पे, अच्छी बात है ये। हम यहाँ पे आपके सामने रिएक्ट कर रहे हैं, हमने वीडियो पहले नहीं देखी थी इसलिए हमने अपना पहले ओपिनियन दे दिया था। अच्छी बात है इन्होंने अब यहाँ पे कंसीडर करा और कंपनीज को भी। आप सबसे हैं तो आप सब अपनी पुरानी नीतियों पे आ जाएं और जियो को ये भाई एयरटेल और वी को, ये भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये भाई 2015 से पहले 2016 से पहले फोन नहीं चलाते थे। इन भाई को नहीं पता कि पुरानी नीतियाँ क्या थी। पुरानी नीतियों में आ गए ना तो 250 रुपए का आपको 1 GB मिलता है पूरे महीने के लिए, रोने निकल जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जियो नंबर 1 है और आप सब इसी की बनाई नीतियों के पीछे रेंग रहे हैं। ट्राई के निर्देशक महोदय, आप कैसे निर्देशक है जी? आप निर्देश जारी करते हैं और ये टेलीकॉम कंपनियां आपकी बात ही नहीं मानती। क्या आपका निर्देश सिर्फ BSNL पे ही लागू होता है क्या? अगर निर्देशक महोदय आपके गुर्दे में इतना ताकत है, अगर आप इन टेलीकॉम कंपनियों के पछवाड़े से पैसा नहीं लेते हैं तो आप निर्देश जारी करिए
और महीना जो 30 दिन का होता है, ये लोग 28 दिन बनाए रखे हैं, उसे 30 दिन करवाइए। बात बस इतना ही नहीं है मुकेश अंबानी जी, बात ये भी है कि 4G पे कम से कम 1 GB प्रति सेकेंड स्पीड होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का कितनी बोली 1 इसने? GB 1 GB पर सेकंड स्पीड होनी चाहिए। आई थिंक थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए लोगों को कि एक्चुअली स्पीड क्या होता है, क्या थ्योरेटिकल स्पीड होती हैं, कैसे इंटरनेट वगैरह ये सब काम करता है, कैसे बिछता है, क्या क्या स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या बैंड्स होते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा पहले रिसर्च करनी चाहिए, ना कि भाई 1 Gbps है, भाई मुझे 1 Gbps क्यों नहीं मिल रही। चलो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं 1 Gbps की, बट ये करेंगे कहते हैं स्पीड का क्यों कर रहे हैं इतनी डिमांड? ये मतलब कहाँ जरूरत है इतनी स्पीड की? वीडियो कॉल में है नहीं, अगर आप 4K स्ट्रीम भी करते हो तभी आपको इतनी स्पीड की जरूरत पड़ती नहीं है। देखो एक पॉइंट पे तो मैं मानता हूँ कि जो स्पीड है काफी जगह काफी कम आती है। जो एक्चुअल 4G की स्पीड है, जो एक एवरेज स्पीड है, मैं कहूंगा 50 Mbps से ऊपर एक एवरेज स्पीड जो वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलती है, उतनी आनी चाहिए हर जगह, उसकी कमी है। बट 1 Gbps जो डिमांड हो रही है ये अनरियलिस्टिक है, मतलब इतना कहीं नहीं है। अगर किसी 5G मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। 5G में भी आपको 100 Mbps देखने को मिलेगी, जो एक्चुअली दुनिया में देखने को मिल रही है। मिलीमीटर वेव पे एक बार के लिए आपको 1 Gbps देखने को मिलेगा। आप सिर्फ इंडिया में मतलब 1 GB बोला तो सिर्फ इंडिया में ही क्यों डिमांड कर रहे हो? तो पूरे वर्ल्ड से डिमांड करो भाई 1 Gbps लाओ। पूरे वर्ल्ड में मुहिम चलनी चाहिए कि 4G की 1 Gbps स्पीड दो। प्रति सेकंड चले ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जरा बताइएगा कि आम आदमी रोएगा कि हंसेगा? आप उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि आम आदमी सोया हुआ शेर है, उसे छेड़ो मत। अगर जग गया तो चीड़ फाड़ देगा। और इस जियो ऑफिस के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं तो वोडाफोन और एयरटेल वालों ये मत समझना कि हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल आप सबसे है और हरकतें आप सबको अपनी बदलनी पड़ेगी। जियो ऑफिस के सामने खड़ा होकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही ये नंबर 1 कंपनी है और इसी के बनाए रास्ते पे आप सब रेंग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आर मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस वीडियो खत्म हो गया। मेरी आपसे क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक बात हमें जरूर बताना कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस है कंपनी वालों से, कितने का वो रिचार्ज करे पर मंथ कि आप बोलोगे हाँ इतना मेरे हिसाब से ठीक है। अगर ये भाई साहब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इनसे भी आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करना कि आप कितना चाहते हो। आपने बोला कि सस्ता करो, बट वीडियो में कहीं नहीं बताया इन्होंने कि कितना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं एटलीस्ट फ्री नहीं देना तो सस्ता करो, बट कितना सस्ता करो। ये कह रहे हैं कि जियो की नीतियों पे रेंग रहे हैं। अगेन बहुत 1990 से एयरटेल है, BSNL है। BSNL के ब्रॉडबैंड प्लान आप लोगों को पता होगा 1000-1200 तक के आते थे। जियो ही फाइबर लेके आया, मतलब सबसे सस्ता फाइबर 300-400 रुपए में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट विद गुड स्पीड देखने को मिल रहा है। नहीं तो पहले आपकी MB में KB में स्पीड आती थी डाउनलोड में ब्रॉडबैंड में। और मेरा 1200 रुपए, मेरे पास खुद BSNL था 2012-13 में, 1200 रुपए में देता था और मेरी KB में स्पीड देखने को मिलती थी। 20-25 GB के बाद पहले तो आती थी MB में 1-2 MB, उसके बाद यहाँ पे KB में आ जाती थी स्पीड। इतने बुरे हाल थे जियो के आने से पहले, और ये लोग धमकी दे रहे हैं जियो को कभी सुधर जाओ। किस बारे में सुधर जाओ, कहाँ सुधर जाओ? मतलब जो रिचार्ज अगर ये लोग चाह रहे हैं कि फ्री में नेट रहे हमेशा, तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि वो बिजनेस है। अगर यहाँ पे फ्री में नेट चाहिए तो प्राइवेट कंपनी से नहीं मांगना चाहिए, वो BSNL से मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि BSNL एक सरकारी कंपनी है। सरकारी सेवा ऑलमोस्ट फ्री होती है या बहुत ही कम उनका जो प्राइस होता है। तो फ्री में मांगना है तो BSNL से मांगो, क्योंकि अगेन मैंने कहा सरकारी कंपनी है। और यहाँ पे जियो ने एक मौका दिया है, पूरे इंडिया में सबके पास नेट है। सब यहाँ पे आपने देखा होगा कितने लोग यूट्यूब बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर जगह UPI पेमेंट है। ये सब जियो की वजह से है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि एक एवरेज आदमी अगर यहाँ पे अगेन पहले 2015 वाले रेट होते, जो कि ऑब्वियसली बढ़ते 4G आने के बाद, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा देखने को मिलता। मतलब आप, मैं कहूंगा वो 3G के प्राइस से कि आपको 10 GB के 1000 रुपए देने पड़ते थे, मैं कहूंगा आपका 1500 रुपए जाता 4G के 10 GB देने के लिए। तो मुझे नहीं लगता हर कोई यहाँ पे नेट का रिचार्ज कराता, और ज्यादा लोग फाइबर लगवाते, और फाइबर के जैसे मैंने प्लान बताया 1200 से ऊपर ही थे। सो गाइस यहाँ पे इतना ही था। अब हमारी जो वीडियो बनाने का पर्पस था, ये किसी को ऑफेंड करना नहीं था, हम किसी पे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। हमें जो फनी पार्ट लगा उसमें हम हंसे, और जो हमें सही इन्फॉर्मेशन बतानी थी आपको हमने बताई, हमें अपना ओपिनियन दिया। आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, ताकि वहां पे हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें इस टॉपिक के बारे में। और यहाँ पे वीडियो देखकर आपको लग सकता है कि हम जियो को थोड़ा फेवर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम फैक्ट बोलते हैं आपको, जो हमने आपको फैक्ट बताया। 2015 से पहले क्या हाल था हमने आपको बताया, 2015 के बाद क्या हुआ हमने आपको हर एक चीज बताई, हमने अपना ओपिनियन दिया। क्या पता आपका अलग हो सकता है। तो बस इतना ही था यहाँ पे। और ये हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, हमने अपना रिएक्शन देने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप बताना, हम ऐसी और वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।